A particle of mass m is attached to one end of a massless spring of force constant k lying on a frictionless horizontal plane. The other end of the spring is fixed. The particle starts moving horizontally from its equilibrium position at time t equal to 0 with an initial velocity u naught. When the speed of the particle is 0.5 u naught, it collides elastically with a rigid wall. After this collision, क्या होगा? सुनो आप, यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन पहले पता है एसएचएम का है, बट समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन एसएचएम का है, बट समझ में आएगा भी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मुझे पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कुछ एक, ठीक है ना, क्योंकि जेई एडवांस है, एडवांस में कहीं कुछ भी डालते हैं हमें उसी टाइम करना पड़ेगा, वो दूसरे टॉपिक पे नहीं छोड़ सकते हम उसको। तो इसके अंदर सुनिए यहाँ पे, पहली बात तो देखो, अगर कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये ब्लॉक है एम मास का, अगर इसको ऐसे वेलोसिटी देके छोड़ दिया जाए ना वी नोट की, ऐसे किसी ने ऐसे करके छोड़ दिया, वी नोट की वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करता है? एसएचएम करता है यहाँ पर ऐसे, ये राइट एक्सट्रीम होगी, ये मीन पोजीशन होगी, ये लेफ्ट होगी, और ये ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा। समझ में आ रही है बात आपको? करता रहेगा ना एसएचएम। ओके, इसका जो एसएचएम करने का टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई रूट एम बाई के। क्या होता है इसका टाइम पीरियड? 2 पाई रूट एम बाई के। ये बात याद करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये बात याद करनी पड़ती है। ये आया कहाँ से, मैं एक बार ये और बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड का मतलब होता है कि मीन से राइट जाना, राइट से मीन आना, मीन से लेफ्ट जाना और लेफ्ट से वापस मीन आना, यानी इसको बोलते हैं वन साइकिल कंप्लीट होना, ऐसे जाके ऐसे आना। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल एंड टाइम पीरियड फॉर द वन साइकिल इज 2 पाई रूट एम बाई के। सिंपल, 2 पाई रूट एम बाई के, ये वेरी सिंपल है ये वाली बात। अब एक बात बताइए आपको, इसका टाइम पीरियड हमें पता लग गया इतना होता है, 2 पाई रूट एम बाई के होता है, राइट। अब सुनो अगली बात कि यहाँ पे ये आया कहाँ से? देखो साइंटिस्ट लोगों ने खुद मेजरमेंट कर ली, उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट है में, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बाई के 1 बाई रूट के है, और इन दोनों को मिक्स करने पे आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई के, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक 2 पाई का ये लगा दिया, 2 पाई रूट एम बाई के, ये आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई रूट एम बाई के आ जाएगा आपके पास। सिंपल है, हाँ जी ना, वेलोसिटी से डबल दे दो आप, तब तो भी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, फिर वो फास्ट हो जाएगी वो मोशन। जैसे आपने वेलोसिटी ज़्यादा दे दी, कई बच्चे सोचते हैं जो ज़्यादा वेलोसिटी दी है तो उससे ज़्यादा लंबा समय लेगा वापसी आने में, ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल कम वेलोसिटी दी है तो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा वेलोसिटी दी तुरंत आ जाएगा। मतलब कहने का ये टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगना है इसको, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता इसके अंदर, यानी कि स्प्रिंग मास का टाइम पे नेवर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये वाली बात आपको दिमाग में सेट करनी है, ठीक है ना, एसएचएम के अंदर थोड़ा अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी, इस और कोई डाउट? यानी कि ये वही वाली बात होगी, मान लो कि जैसे कि बच्चा आता था यहाँ पे कोचिंग पे, वो वाला जो बच्चा उसको आने में लगते थे 15 मिनट, ठीक है ना, अब पैदल आता था 15 मिनट लगते थे। पेरेंट्स ने सोचा पढ़ता बहुत है तो 15 मिनट क्यों बेचारे की डेली वेस्ट की जाए, ऐसा करते हैं इसको साइकिल दिला देते हैं। साइकिल दिला दी 11th में उसको, अब साइकिल दिला दी तो वो क्या करता था, साइकिल को इधर उधर घुमा फिरा के आता था, आना था इधर से, वो पहले डाबड़ा चौक जाता, उधर एक चक्री मार के फिर आता, ठीक है ना, लगाने उसको भाई 10 मिनट, स्पीड बढ़ गई लेकिन टाइम कितना लगाना, वही 15 मिनट थी ना, 15 मिनट लगानी फिर घर वालों ने सोचा कि यार साइकिल से भी 5 मिनट तो साइकिल से भी लग जाती हैं, तो इसका और टाइम वेस्ट हो रहा है, बचा लिया जाए, मोटरसाइकिल दिला दिया, वो नगोरी गेट तक जाके फिर वापस आता था, ठीक है ना, मतलब टाइम उतना ही लगाना उसको, वही 15 मिनट लगाने, टाइम तो उसको उतना ही लगाना है। कहने का मतलब स्पीड बढ़ गई तो क्या हो गया, रास्ता डबल कर लिया उसने, रास्ता बढ़ा लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि यहाँ पर भी छोटा रास्ता होगा, एक तो वेलोसिटी कम तो छोटा रास्ता, वेलोसिटी ज़्यादा तो बड़ा रास्ता, रास्ते की लेंथ बढ़ेगी उस केस में, और वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो टाइम तो उतना ही लगेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताओ, लेकिन हाँ इसमें एक और खास बात होती है, मीन टू राइट जितना टाइम लगेगा, राइट टू मीन उतना ही टाइम लगता है, मीन टू लेफ्ट उतना ही टाइम लगता है, और लेफ्ट टू मीन भी उतना ही टाइम लगता है, बराबर टाइम लगता है, ठीक है ना। इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक t/4 का टाइम लगेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी t/4, यहाँ से लेके यहाँ तक भी t/4 का टाइम लगता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी t/4 का टाइम लगता है, बराबर टाइम लगता है हर जगह, t/4 बराबर टाइम लगता है। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अच्छा अब अगली बात सुनो आप, इसके अंदर लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे मीन पोजीशन के आसपास स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मीन पोजीशन के आसपास। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें ना एसएचएम की इक्वेशन होती है v = v नोट यहाँ वाली वेलोसिटी होती है cos ओमेगा t, ये होती है इक्वेशन, cos ओमेगा t होती है। मतलब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे v की जगह v0/2 पुट करें, एक इक्वेशन होती है एसएचएम में पढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा v नोट cos ओमेगा t, ये वेलोसिटी से फंक्शन ऑफ टाइम है, v नोट यहाँ वाली वेलोसिटी है, v जनरल टाइम पे वेलोसिटी है, तो v नोट से v नोट गया, cos ओमेगा t की वैल्यू 1/2, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा ये ओमेगा टी हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री बोले तो π/3, ठीक है ना, यानी t = π/3 ओमेगा। मतलब मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी वेलोसिटी v0 से v0/2 होगी, अगर
वी नोट से कितने कम होते होते जीरो आएगी, यहाँ पे तो कम होते होते क्या आएगी, तो यहाँ पे पता है क्या, इतने टाइम बाद वेलोसिटी हो जाएगी वी नोट बाई टू। कोई कहे ना कि वेलोसिटी यहाँ से मतलब जो है ना, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो ही है, तो यहाँ वी नोट थी, कम तो हो रही है, वी नोट बाई टू कितने टाइम बाद होगी, तो वी नोट बाई टू इतने टाइम बाद होगी। ये बात एसएचएम में आप निकालना चाहिए, आपको ना अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर ने एकदम से कैसे निकाल दिया, बट एसएचएम में आप बहुत कंफर्ट होंगे इसको करने में। लेकिन फिर भी एक इक्वेशन में सिखाऊंगा उस टाइम आपको, एक इक्वेशन आप ये सीखोगे, वी इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी होती है इक्वेशन, टी यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना, वी नोट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, तो यहाँ पे वी की जगह वी नोट बाई टू रख दिया मैंने, और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब इतने टाइम बाद वेलोसिटी हो जाएगी वी नोट बाई टू। सिंपल सी बात है, एक तो ये वाली, यहाँ तक समझ आया आपको। एक तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए था कि पाई बाई थ्री ओमेगा इतने टाइम बाद वेलोसिटी आधी हो जाती है, होगी इतनी आधी वेलोसिटी पाई बाई थ्री ओमेगा टाइम बाद, ठीक। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक दीवार थी, क्या थी यहाँ पर, एक दीवार थी, सामने वाला ही बोल रहा है, बीच में दीवार रख दी, मतलब दीवार ना तो ये और आगे तक जाती है ब्लॉक। अच्छा, एक आधे स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसका आधा टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ वेलोसिटी वी नोट से जीरो सर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम देखो टोटल टाइम लगता है वो हमें पता ही है इतना लगता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है टी बाई फोर सर, टी बाई फोर लगता है यहाँ से यहाँ तक, तो सर यहाँ से यहाँ तक टी बाई एट लग जाएगा सर। ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है, यहाँ पे स्पीड शुरू में ज़्यादा थी फिर कम हो रही है स्पीड, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं कर रहा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तब ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म तरीके से तब वेरिएशन होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से वेरिएशन नहीं होगा। समझ आ रही है बात आपको। इस केस के अंदर यहाँ पे वेलोसिटी वी नोट है, यहाँ पे जीरो है, तो इस केस के अंदर जो वेलोसिटी है वो घटते घटते वी नोट से क्या हुई है, यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इतने टाइम बाद मतलब जो ना ये निकालना है कि वी नोट बाई टू कितने टाइम बाद हो जाएगी, तो यही एक तरीका है, देयर इज नो एनी अदर मेथड टू फाइंड दिस, कोई भी दूसरा मेथड नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको, यही एक मेथड है बस। तो यहाँ पे वी नोट, तो यहाँ पे वी नोट बाई टू इतने टाइम बाद, ठीक। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे क्या है, दीवार है। अब अगर दीवार है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ये वी नोट बाई टू से टकराएगा ना ब्लॉक कितने से टकराएगा, वी नोट बाई टू से, वी नोट बाई टू से टकराएगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन खुद बोल दिया, इसने खुद क्वेश्चन में क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, राइट। कौन सा कोलिजन होगा, अब दीवार से अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो जितनी स्पीड से वो टकराता है उतनी स्पीड से बैक मारता है। यहाँ पे ये जितनी स्पीड से टकराएगा वी नोट बाई टू से टकराएगा, तो वी नोट बाई टू से बैक मारेगा, ये कितने से बैक मारेगा, ये वी नोट बाई टू से बैक मारा इसने। अगर इसने वी नोट बाई टू से बैक मारा है तो एक बात बताओ, यहाँ से जो वेलोसिटी है यहाँ पे घटते घटते वापस यहाँ पे वी नोट बाई टू, यहाँ पे फिर से वापस वी नोट बाई टू होगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी वी नोट होगी फिर से, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगेगा टी बाई फोर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टी बाई फोर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर से इतना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टी बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक टी बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगेगा, ऐसे होता रहेगा ये मोशन। मतलब आधे पोर्शन में तो एसएचएम हो रही है इधर, तो इधर देखो ये मतलब ना तो ये ऐसे से एसएचएम होती पूरी, अब पूरी नहीं हो पा रही है, इधर से आधी मोशन हो रही है, मतलब जो एक प्रकार से बीच में दीवार आ गई इसके अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, कोई डाउट है किसी के मन में। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने, अब एक तो इसने ये पूछा था कि कितने टाइम बाद इसके अंदर मतलब इसके अंदर ऑप्शन चेक करने हैं, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इज वी नोट। सही बात है। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर वी नोट थी तो टक्कर मारने के बाद जब वापसी इक्विलिब्रियम पे आएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, वी नोट ही होगी। और यहाँ पे यू नोट थी तो बाद में कितनी होगी, यहाँ पर कहीं पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। वैसे अगर अकेली एसएचएम हो रही हो तो एनर्जी का लॉस तो वैसे भी नहीं होता। मान लो दीवार ना होती है, दीवार ना होती तो अगर ये ऐसे ऐसे एसएचएम करता तो भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, स्मूथ सरफेस पे ही होता है एसएचएम। समझ आ रही है ना बात आपको। एसएचएम के दौरान कभी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब दीवार आ गई तो दीवार से तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस वैसे भी नहीं होता, तो एनर्जी कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा। तो जहां पे जो वेलोसिटी है वो वहां पर वहीं रहेगी, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें डैम्प्ड ऑस्किलेशन होगा। कई सारे स्टूडेंट को क्या लगता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन होगा। डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है सर, ऐसे ऐसे पहले ज्यादा फिर ऐसे ऐसे। डैम्प्ड ऑस्किलेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर नहीं है। पूरी जो मैकेनिक्स बनाई गई है वो एयर को एब्सेंट मान के बनाई गई है। पूरी मैकेनिक्स एयर को एब्सेंट मान के बनाई गई है, एयर है ही नहीं वहां पे। और यहाँ पे जो रफ सरफेस है ना, नीचे वाला जो रफ सरफेस है वो भी नहीं है, स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, तो एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा। और दीवार की वजह से भी लॉस नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर उसकी वी नोट थी इस जगह पे, तो यहाँ पे वापसी आते आते भी इसकी वेलोसिटी फिर से क्या होगी, वी नोट ही होगी यहाँ पे। मानते हो कि नहीं मानते। अब एक बात बताओ, एक तो यानी ए ऑप्शन तो करेक्ट है इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी पहले भी वी नोट और बाद में भी वी नोट।
अब सुनो, एक इसका डी ऑप्शन में बताता हूँ कैसे, ठीक है। द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम इज दिस। टाइम दे रखा उसने, सेकंड टाइम, ये कह रहा है कि सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम इज, मतलब देखो आप एक काम करो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ऐसा करो आप, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा, पाई बाई 3 ओमेगा, कितना टाइम लगा बताइए, पाई बाई 3 ओमेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, पाई बाई 3 ओमेगा टाइम लगा, ठीक है। एक बार तो आ गया बी इक्विलिब्रियम पे, आ गया ना इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ऐसा करो, रुको एक बार, ये ना कहीं इसी को सेकंड टाइम तो नहीं बोल रहा, पहली बार तो यहाँ था ही, बस ये यहाँ तक आ गया बस, या फिर ऐसा बोल रही है टकराया, ये आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर आया, ऐसा तो नहीं बोल रही है, इससे भी पता लग जाएगा। 5 पाई बाई 3 नहीं बोल रहा, पता है क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि 2 पाई रूट एम पाई क्या होता है पूरा टाइम पीरियड, नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी। सुनो आप एक काम करो, देखो फॉर द सेकंड टाइम बोल रही है, पहले तो ये टाइम और यहाँ से यहाँ तक टाइम ये निकाल लेता हूँ मैं, इसी को जोड़ दो, कितना होता है ये बताइए, 2 पाई बाई 3 ओमेगा, 2 पाई बाई 3 ओमेगा। अब एक बात बताओ, 2 पाई बाई ओमेगा, इसमें क्या होता है, टी टाइम, टी का मतलब क्या होता है, 1 टाइम पीरियड मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, ये ना सिखाया जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा को टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग, ये सुना हुआ वैसे आपने, नहीं सुन रखा, अच्छा कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये सुन नहीं रखा तो चलो एक काम करो, ओमेगा रूट एम बाई क्या होता है, ये एसएस में क्वेश्चन बाय द वे गलती से डल गया इसके अंदर। अब एक काम करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 पाई रूट एम बाई के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये टाइम पीरियड ये होता है, टाइम पीरियड इसको बोलते हो 2 पाई रूट एम बाई के को, या 2 पाई बाई ओमेगा को बोलते हो, टाइम पीरियड इसको भी बोल सकते हो आप, इसको भी बोल सकते हो, ये भी टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अभी ओमेगा क्या है ये आपको उसी टाइम समझ में आएगा, ठीक है ना। आप एक बात सोचो बस कि एक मतलब अर्थ है कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, उसका ना एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड निकालना हो, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड निकालना हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय ओमेगा करते हैं ना हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो देखो ओमेगा कितना हो जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई बाई टी, तो टी को उधर ले जाओ और ओमेगा को नीचे ले जाओ। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कर ली 2 पाई की, और कितने टाइम में कर ली, टी टाइम में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा होगी टाइम की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसके अंदर एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो एक बात बताओ आप, इसके अंदर से तो आंसर क्या है इसके, 2 पाई बाई 3 ओमेगा है, ओमेगा को रूट एम बाई के कभी कर लो आप ओमेगा को, तो इसको सोल्व करके कितना तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई से 2 पाई गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी रूट के बाई एम ना, रूट के बाई एम आएगी ओमेगा की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम, 2 पाई बाई 3 रूट के बाई एम। ये आंसर नहीं आ रहा, पता है ये कौन सा टाइम है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना बताओ T/4, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कौन सा T/4, यानी कितना हो गया T/2, टी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई रूट एम बाई के यानी कितना बनेगा ये पाई रूट एम बाई के आएगा आपके पास। अब सुनो आप पाई रूट, अब काम करो आप यहाँ से, अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इतना जोड़ना आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो ये रहा, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो आप, कितना बनता है 2 पाई बाई 3 रूट एम बाई के प्लस में पाई रूट एम बाई के, सोल्व करो इसको कितना बन जाएगा 5 पाई बाई 3 रूट एम बाई के, आंसर आएगा आपके पास। ये समझ आया कि नहीं आया वैसे, ये कितने स्टूडेंट समझ आएगी कहानी, जिनको समझ आई है गुड, ऐसे में समझ में आएगा।